जिनके घर कांच के हों उनके दूसरों घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। मेरा मुंह खुलवाया जाएगा। इस उत्तराखंड की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। क्या करेगी उस दिन ईडी, क्या करेगी उस दिन सीबीआई? या तो खुद का दामन साफ हो किसी का, तब बोलो ना, करो ना जांच मनी लॉन्ड्रिंग की, जो है शुरू से आखिरी तक सबकी करो, तब देखो। मैं दूंगा प्रमाण उस दिन। मेरा मुंह खुला तो उत्तराखंड ही नहीं, केंद्र की राजनीति में भी भूचाल आ जाएगा। भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के बयान के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड में किस बीजेपी के बड़े नेता के कांच के घर के बारे में हरक सिंह रावत इशारा कर रहे हैं? ईडी और सीबीआई की जांच से परेशान हो चुके पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत अब चेतावनी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। हरक सिंह आगे कहते हैं कि जिसका खुद का दामन साफ नहीं है वो दूसरों पर पत्थर क्यों उछाल रहा है। साथ ही दावा कर रहे हैं कि अगर उनका मुंह खुलवाया गया तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, केंद्र की राजनीति में भी भूचाल आ जाएगा। हरक सिंह रावत की चेतावनी के क्या मायने हो सकते हैं? क्या बीजेपी सरकार में रहते हुए सभी की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसका मुंह खुलने पर भूचाल आने का दावा हरक सिंह रावत कर रहे हैं? अर्थात सभी की मिलीभगत से प्रदेश में भ्रष्टाचारी चल रही थी, या हरक सिंह रावत सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं? हकीकत क्या है ये जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा, किंतु ईडी और सीबीआई की जांच के बाद हरक सिंह रावत का ये बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। क्या है ये मामला? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पोखरो रेंज में पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण के मामले में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच चल रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पोखरो रेंज में पेड़ों के अवैध कटान और निर्माण के मामले में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच चल रही है। 24 अगस्त को सीबीआई ने हरक सिंह को अपने देहरादून स्थित इंदिरा नगर कार्यालय में तलब कर कई घंटों पूछताछ की। ईडी की देहरादून शाखा ने हरक सिंह को पिछले 28 अगस्त को नोटिस जारी कर सोमवार को पेश होने के लिए कहा था। सोमवार को हरक सिंह सुबह 10 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे लगातार पूछताछ की गई। कॉर्बेट सफारी प्रकरण में सीबीआई ने अक्टूबर 2023 में मुकदमा दर्ज किया, जबकि दिसंबर 2023 में ईडी की एंट्री हुई। ईडी फरवरी 2024 में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत समेत उनके कारोबारी और कई वन अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मार चुकी है। निकट भविष्य में केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और फिर कांग्रेस में शामिल हो चुके हरक सिंह रावत इस सीट से संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। ऐसे में सीबीआई और ईडी की सक्रियता से हरक सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्व मंत्री ने हाल ही में सीबीआई के समक्ष पेश होकर कुछ दस्तावेज अधिकारियों को सौंपे, पर उन्होंने ये भी कहा कि वन मंत्री होने के नाते उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर किए। यदि कोई गड़बड़ की गई है तो उसके लिए अफसर दोषी हैं, क्योंकि नियमों का परीक्षण करना मंत्री का काम नहीं होता है। पोखरो रेंज में टाइगर सफारी के लिए पेड़ों के अवैध कटान का मामला तब सामने आया जब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इस संबंध में मिली शिकायत की जांच की। साथ ही शिकायत को सही पाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की। इस प्रकरण में अब तक कई एजेंसियां जांच कर चुकी हैं। ये बात सामने आई है कि सफारी के लिए स्वीकृति से अधिक पेड़ों के कटान के साथ ही बड़े पैमाने पर बिना वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के निर्माण कराए गए। भारतीय वन सर्वेक्षण की सैटेलाइट जांच में 6000 से ज्यादा पेड़ों के कटान की बात सामने आई थी। मामले में 2 आईएफएस पर भी कार्यवाही की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर वर्ष 2022 में विजिलेंस के हल्द्वानी सेक्टर में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद विजिलेंस ने एक आरोपित ब्रिज बिहारी शर्मा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद 24 दिसंबर 2022 को पूर्व डीएफओ किशन चंद को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में विजिलेंस न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर मेरे को लक्ष्य बना रहे हैं। मैं आज फिर कह रहा हूं, जिनके घर कांच के हों उनके दूसरों घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। मेरा मुंह को खुलवाने के लिए मेरा मुंह खुलवाया जाएगा। इस उत्तराखंड की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा।
मैं शांत हूं। जिनके घर कांच के होते हैं ना, उनको पत्थर नहीं डालने चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारे घर पे पत्थर डाल दिया, क्या करेगी उस दिन ईडी, क्या करेगी उस दिन सीबीआई? या तो खुद का दामन साफ हो किसी का, तब बोलो ना, करो ना जांच मनी लॉन्ड्रिंग की, जो है शुरू से आखिरी तक सबकी करो, तब देखो मैं दूंगा प्रमाण उस दिन। उत्तरकाशी